हमारा आज का टॉपिक है रेमान इंटीग्रल। तो रेमान इंटीग्रल शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं जो कि रेमान इंटीग्रल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो उसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आता है इंटरवल्स का। तो इंटरवल्स आप सबको पता है कि इंटरवल्स क्या होती हैं। रियल लाइन के सबसेट्स को हम इंटरवल कहते हैं, ठीक है। और इंटरवल को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आई से, विच इज क्लोज इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी। दिस वन इज क्लोज इंटरवल, आप सबको पता है। और अगर मैं बोलूँ ओपन इंटरवल, सो दिस वन इज अवर ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल होती क्या है, इसकी डेफिनेशन आप लोगों को बता देते हैं। ये क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन है, ये ओपन इंटरवल को लिखने की एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अगर इसकी डेफिनेशन पूछो तो इसकी डेफिनेशन होती है क्लोज इंटरवल विच इज एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए से लेकर बी तक सारे के सारे नंबर्स जाएंगे और ए और बी भी इसमें इंक्लूड होगा। ये जो मैंने इस तरह से क्लोज इंटरवल में लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है ए की जगह पे कोई सा भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए की जगह पे लिखा हुआ है 2 और बी की जगह पे लिखा हुआ है 5। तो इसका मतलब 2 से लेकर 5 तक सारे के सारे नंबर इंक्लूड होंगे और 2 और 5 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो विच इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्लोज इंटरवल खत्म हुआ। इसके बाद हम देखते हैं ओपन इंटरवल। सो ओपन इंटरवल विच इज एक्स बिलोंग्स टू आर एंड बाय डेफिनेशन देख रहे हैं अभी हम, बी इज ग्रेटर देन एक्स एंड ए इज लेस देन एक्स। इसका मतलब हुआ ए से लेकर बी तक के सारे नंबर इंक्लूड हैं, लेकिन ए और बी इंक्लूड नहीं है। अब ए और बी कौन से नंबर हैं? फॉर एग्जांपल दोबारा से हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है मेरे पास 7। तो 3 से लेकर 7 तक सारे के सारे नंबर इंक्लूड हैं, लेकिन 3 और 7 इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इसको हमने नंबर लाइन पे भी बना के देखा हुआ है, सबको पता है ये बात। तो इसके बाद हमारे पास आती हैं सेमी क्लोज इंटरवल, जो कि दोनों से मिलाकर बनाया जाता है, मतलब क्लोज इंटरवल से भी और ओपन इंटरवल से भी। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है मेरे पास सेमी क्लोज इंटरवल की, मैं एग्जांपल आप लोगों को बता रहा हूँ। ए के साथ मैंने बनाया ओपन इंटरवल और बी के साथ मैंने बनाया है क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल ए की जगह पे नंबर लिखा हुआ है मेरे पास 1 और बी की जगह पे लिखा हुआ है 3। सो इसका मतलब हुआ 1 से लेकर 3 तक सारे के सारे नंबर्स, लेकिन 1 इसमें शामिल नहीं होगा, लेकिन बी इसमें शामिल होगा। मतलब बी के नीचे इस तरह से इक्वल टू की साइन होगी, ठीक है। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए क्लोज इंटरवल है और बी ओपन इंटरवल है। इसका मतलब क्या है, ए इसमें शामिल है और बी शामिल नहीं है। ए से लेके बी तक के सारे नंबर्स और ए भी शामिल होगा और बी इसमें शामिल नहीं होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक होगा, मतलब मैंने आपको बताया था ना, हम अभी ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ ले हैं जो कि रेमान इंटीग्रल में बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो पहला तो होता है इंटरवल्स। उसके बाद अब जो टॉपिक आएगा वो आएगा पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल। तो इंटरवल की पार्टीशन किस तरह से करते हैं और ये होती क्या है, ये पढ़ेंगे अब हम, पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल। तो पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल में हम एक इंटरवल कंसिडर कर लेते हैं विच इज आई इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी, ठीक है। इसका मतलब है ए से लेकर बी तक सारे के सारे नंबर और ए और बी भी शामिल हैं। तो पार्टीशन ऑफ ए एंड बी, मतलब इसी इंटरवल का पार्टीशन ऑफ ए और बी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप इस ए बी इंटरवल के बीच के सारे एन पॉइंट्स ले लें, सारे एन पॉइंट्स, ठीक है। और उन एन पॉइंट्स की मदद से आप एक सब इंटरवल्स की फैमिली बना लें जो कि एक फाइनाइट फैमिली होगी। तो ऐसी फैमिली को हम कहेंगे पार्टीशन ऑफ दैट इंटरवल। जब हम अभी एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे ना, तो अभी अच्छे से समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब मान लें कि हम कुछ ए और बी को इस तरह से लिख रहे हैं, मैंने यहाँ पे तो आपको बता दिया। अब हम ए और बी को कुछ इस तरह से लिख रहे हैं, मैं अभी जिस तरह से आपको लिख के दिखाता हूँ। ए इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, फिर मैंने लिया x1, फिर कॉमा x2, इसी तरह x3 भी होगा, इसी तरह ये सो ऑन चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक्स आई, आई मतलब कि 1 2 3 4 इस तरह से, डॉट 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 डॉट, ये बन गया एक्स एन तक। तो ये लास्ट वाला हो गया बी, एक्स नॉट इज ए और एक्स एन इज बी। और यहाँ पर मैंने इन सब को डिवाइड कर दिया एन इंटरवल्स में, ठीक है। इस तरह से मैं कर सकता हूँ, मैंने अभी आप लोगों को बोला इस तरह से अगर मैं लिखूँ तो लिख सकता हूँ। अभी यहाँ पर ना हम एक आयत इंटरवल ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक आयत इंटरवल। ये जो मैंने इंटरवल ली हुई है ये आयत इंटरवल नहीं है। अब जो मैं लेने जा रहा हूँ वो एक आयत इंटरवल है। तो इंटरवल को मैंने बताया था हम एक आई से शो करते हैं। तो
आई, और नीचे ही ith इंटरवल ले रहा हूँ तो मैंने लिख दिया छोटा सा आई। तो ith इंटरवल क्या होगा, xi-1 कॉमा xi-i-1 xi का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाली इंटरवल मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो इसकी पिछली वाली इंटरवल विच इज i(x0) और यहाँ पे x1 इस तरह से लिखी हुई जाएगी। ठीक है, इस तरह से लिख सकता हूँ मैं नहीं बोला। अभी अगर मैं x3 वाली इंटरवल कंसिडर कर रहा हूँ इसकी, तो यहाँ पे x3 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, xi-1, i-1 का मतलब उसकी पिछले वाली, तो इसकी पिछले वाली आएगी x2। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल x6 कंसिडर कर रहा हूँ तो उसकी पिछले वाली यहाँ पे आएगी x5। समझ गए, ये होती है आयत इंटरवल। मैंने आपको बोला ये एक आयत इंटरवल है। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, ये एक आयत इंटरवल है। तो अब इस इंटरवल में से हम इसको डिवाइड कर देते हैं कुछ छोटे छोटे सब इंटरवल में। ये एक इंटरवल थी ना जिसमें मैंने यहाँ पे अभी सर्कल बनाया, ये एक इंटरवल थी। अब इस इंटरवल को मैं डिवाइड कर दूंगा छोटे छोटे सब इंटरवल में। और किस तरह से डिवाइड करूंगा, देखो मैंने वैसे यहाँ पे कर चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को अब जो करके दिखाऊंगा वो मैं कुछ इस तरह से करने जा रहा हूँ। ये देखो, x0 जो कि मैंने अभी आई इंटरवल बनाई थी विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है, कॉमा xi। इस तरह से अगर मैं बोलूँ नेक्स्ट बनाओ तो नेक्स्ट बनेगी x1 x2। इसी तरह अगर मैं बोलूँ इसकी नेक्स्ट बनाओ तो वो बनेगी x2 x3। अगर मैं बोलूँ इसकी नेक्स्ट बनाओ तो इसकी नेक्स्ट बनेगी x3 x4। इसी तरह चलती रहेगी ये सो ऑन। और कहाँ तक चलेगी, मैंने कहा था n टाइम्स, तो xn-1 एंड xn, इस तरह से n टाइम्स होंगे। ठीक है, और ये फाइनाइट होगी, याद रखना, नॉट इनफाइनाइट। तो अब देखो, इसको हमने टोटल n सब इंटरवल्स में अभी ब्रेक कर दिया है। ठीक है, इसको पहले भी मैं यहाँ पे लिख के दिखा चुका हूँ, लेकिन अब मैंने एक ith इंटरवल वाली फॉर्म में आपको लिख के दिखाया है। ठीक है, अब अगर इसको हम ज्योमेट्रिकली देखें ना, ग्राफ पर जो नंबर लाइन हम बनाते हैं वो कुछ इस तरह से बनेगी। सबको पता है ये बात, बना के दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो ए था इसको मैंने कंसिडर कर लिया था x0, तो x0 मतलब ये ए था, तो ए विच इज x0। ठीक है, अब यहाँ पे होगा x1, फिर मैंने उसको नेक्स्ट वाला लिया x2, फिर इसी तरह नेक्स्ट लिया मैंने x3, फिर इसी तरह ये सो ऑन चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। ठीक है, ये सो ऑन चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही, और ये गई यहाँ तक, बी तक गई विच इज xn। तो मैंने जो यहाँ पे छोटे छोटे सब इंटरवल्स बनाए n तक, उन सब इंटरवल्स को मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन पे आपको शो करवा के दिखा दिया। इस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से कर सकता हूँ। और एक बात याद रखना कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो इस सब इंटरवल्स की जो लेंथ है ना ये इक्वल हो। मतलब ये जो सब इंटरवल की लेंथ है ना, ये लेंथ, ये जो लेंथ आ रही है, ये जो इन दोनों की लेंथ आ रही है, ये लेंथ इक्वल हो, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी की कुछ और हो, किसी की कुछ और हो। ठीक है, अभी हमने इक्वल लेंथ में डिवाइड नहीं किया है, ये बात याद रखना। तो अगर मैं बोलूँ पार्टीशन को बाई डेफिनेशन आप लिखो, तो वो क्या बनेगा, विच इज xi-1 xi, एंड आई जा रहा है 1 2 3, इस तरह से वन चलता रहेगा n टाइम्स तक। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल, अच्छा, हाँ, इसको कहते हैं हम कि ये एक, मतलब ये एक फैमिली बन गई ना पूरी की पूरी, ये एक फैमिली बन गई, तो हम इस फैमिली को कहेंगे पार्टीशन ऑफ दैट इंटरवल। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी तक जो मैं आपको बता रहा था वो सब थ्योरी बता रहा था। तो एग्जाम्पल जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे, आप एग्जाम्पल ने बहुत इजी समझ जाओगे कि पार्टीशन ऑफ सेट बनते कैसे हैं। तो देखो, एक इंटरवल कंसिडर करते हैं, इंटरवल है आई इक्वल्स टू 0 से लेकर 1 तक, बस ये किया। ठीक है, क्लोज इंटरवल है 0 से लेकर 1 तक, मतलब 0 से लेकर 1 तक सारे के सारे इसमें रियल नंबर शामिल हैं, और ये 0 और 1 भी शामिल है। ठीक है, अब मैं बोलूँ इसका पार्टीशन बनाओ, तो पार्टीशन बनाना बहुत ईजी है, कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब देखो, अब आप अच्छे से समझोगे पार्टीशन किस तरह से होता है। एक पार्टीशन बनाते हैं, P1 बना दिया मैंने, तो पार्टीशन मैंने वो किस तरह से बनाया, 0, एक नया सब इंटरवल डाल दिया 1/2 और 1, इस तरह से पार्टीशन बना दिया। ठीक है,
अब मैं बोलूँ एक और नया पार्टीशन बनाओ, तो ठीक है बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, जितने में चाहे हम तोड़ सकते हैं। मैंने बोला था एन टाइम्स जाते हैं हम, ठीक है, जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ही अच्छा होगा। तो 0, 1/4, कॉमा, नेक्स्ट पार्टीशन बनाया, विच इस तरह से बना दिया, ठीक है। तो इसके टोटल सब इंटरवल्स कितने हैं इस पार्टीशन के? अच्छा, ये सारे पार्टीशन कहलाएंगे, ये पार्टीशन वन, ये पार्टीशन टू, इस तरह अगर मैं पार्टीशन थ्री बनाऊँ तो मैं और ज़्यादा हिस्सों में ब्रेक कर दूंगा। पहले मैंने देखो, ये जो मेरे पास इंटरवल्स थे ये थे 0 और 1 थे। अब इस 0 और 1 को मैंने दो सब इंटरवल्स में ब्रेक कर दिया। वो दो सब इंटरवल्स में किस तरह से ब्रेक किया देखो बताता हूँ। इसका मतलब था जीरो से लेकर, ठीक है, 0 से लेकर 1/2 में ब्रेक किया मैंने इस तरह से। और फिर मैंने क्या किया, 1/2 से लेकर वन में। तो ये मैंने कितने सब इंटरवल में ब्रेक किया, इस पार्टीशन नंबर वन को दो सब इंटरवल में ब्रेक किया, ठीक है, ये दो सब इंटरवल बन गए। पार्टीशन नंबर टू को मैंने कितने सब इंटरवल से ब्रेक किया, बना के दिखा देते हैं भाई आपको। 0, 1/4, ठीक है। और ये पहला सब इंटरवल हो गया। अब दूसरा सब इंटरवल बोलेंगे 1/4 से लेकर 1/2 तक। तीसरा सब इंटरवल 1/2 से लेकर वन तक, ठीक है। तो ये सारे के सारे सब इंटरवल्स थे। ये दो सब इंटरवल्स बने P1 के, P2 के कितने सब इंटरवल्स बने, तीन सब इंटरवल्स बने। इसी तरह अगर मैं बोलूँ कि P3, चलो P3 भी बना लेते हैं, अपनी मर्जी से बना रहा हूँ ये मैं। तो 0, 1/4, 1/4 बनाया था ना। अब इस 1/4 और 1/2, ठीक है, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, 1/2 मतलब 0.5 और वन को भी दो हिस्सों में और ब्रेक कर देता हूँ। किस तरह से करता हूँ, ये तो हाफ लिख दिया, उसके आगे मैंने लिख दिया 3/4 और हिस्सों में तोड़ दिया मैंने, ठीक है। इस तरह से जितनों में तोड़ना चाहूँ तोड़ सकता हूँ एन टाइम्स। मैंने जो यहाँ पे पार्टीशन बताया था ना, एन टाइम्स, एन टाइम्स। और ये रहा मैंने पार्टीशन, सब इसकी आपको डेफिनेशन बताई है, यहाँ पे आपको तोड़ के भी दिखाया था, सब कुछ दिखा चुका हूँ मैं, ठीक है। इस तरह से। और अब पार्टीशन, अब मैंने बकायदा इसको एक एग्जाम्पल कंसिडर करी और उस एग्जाम्पल के मैंने तीन पार्टीशन बना के दिखाया। अच्छा, अब इसके सब इंटरवल्स कितने बनेंगे पहले तो ये बताओ। सब इंटरवल इसके बनेंगे, टोटल देख लो, 0 से लेकर 1/4 तक एक बना। फिर दूसरा बना 1/4 से लेकर 1/2, 1/4 से लेकर 1/2। फिर 1/2 से लेकर बनेगा 3/4। फिर 3/4 से लेकर बनेगा वन। कितने टोटल सब इंटरवल्स बने, एक दो तीन चार, तो टोटल चार इसके सब इंटरवल्स बने। और यही सब कहलाएंगे कि ये सब पार्टीशन है सेट पी के, ठीक है। यही सब के सब पार्टीशन है सेट पी के, समझ गए। और इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, जो कि मैंने ऊपर भी लिखा था। ए जो कि बराबर है x0 के, कॉमा x1, कॉमा x2, कॉमा इसी तरह x3, इसी तरह इस सो वन चलता रहेगा चलता रहेगा। ये गया xi, कॉमा इसी तरह सो वन चलता रहेगा, xn टाइम्स तक चलता रहेगा, और xn विच इज b, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और एक और बात आपको पता होनी चाहिए, वो बात क्या पता होनी चाहिए, वो बात ये है कि जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो छोटी होनी चाहिए सेकंड वैल्यू से। मतलब एक्स छोटा होना चाहिए x1 से, मतलब ये x0 समझ लो, x0। उसके बाद जो x1 है वो छोटा होना चाहिए x2 से, मतलब x2 बड़ा होगा। अब x2 छोटा होना चाहिए x3 से। इसी तरह यही सेम सीक्वेंस चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। और सबसे बड़ा होगा xn। वो कैसे देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रूफ। जीरो छोटा है, और जो मैंने 1/4 बनाया वो उससे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद मैंने 1/2 लिया, तो ये जो 1/4 था ये 0.25 था। अब जो नेक्स्ट आया वो 0.5 आया। तो जाहिर सी बात है ये बड़ा है ना। तो मैंने अभी क्या बताया, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, पिछला वाला छोटा होना चाहिए और उसके अगला वाला बड़ा होना चाहिए, फिर उसके अगला वाला और बड़ा, फिर उसके अगला वाला और बड़ा, फिर उसके अगला वाला और बड़ा, इसी तरह ये स्लो ऑन चलती रहेगी। और सबसे बड़ी वाली कौन सी होगी, सबसे बड़ी वाली होगी सबसे लास्ट वाली, विच इज अवर बी, ठीक है। अब किसी भी इंटरवल्स को आप इसकी डेफिनेशन एक इस तरह से याद कर लो, किसी भी इंटरवल को छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड करना, या हम उसको कर देते हैं, तो उससे जो एक फैमिली बनती है ना, उसी सब इंटरवल्स, वो जो फैमिली बनती है ना एक सब इंटरवल्स की, ठीक है, उसी को हम कहते हैं कि वो पार्टीशन है उस इंटरवल का। तो डेफिनेशन अब याद हुई सबको, ये डेफिनेशन थी। और एक इंटरवल के कई सारे पार्टीशन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये जो एक इंटरवल था ना, हमारे पास इंटरवल क्या था, मेन इंटरवल जो था वो इंटरवल था 0, 1, 0 से लेकर 1 तक। तो इसके कई सारे बना सकते हैं आप, इसका P4 भी बना सकते हो, P5 भी बना सकते हो, तो कई सारे के सारे पार्टीशन हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आप मान लीजिए यहाँ पे हमारा पार्टीशन एक तरह से खत्म हुआ। अब आप मान लीजिए कि आई ये एक इंटरवल है, ठीक है। ये हम एक नई चीज़ की तरफ जा रहे हैं अभी। ये एक इंटरवल है और पी उसका पार्टीशन है, ठीक है। तो पी लिख दिया, और पी को मैंने बता दिया कि ए विच इज x0, x1, x2, इस तरह से ये सोन चला। मैं काफ़ी सारे पार्टीशन में उसको ब्रेक कर रहा हूँ। मैंने बोला था ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये गया अप टू xn तक गया, विच इज़ बी, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब मैं इसका एक आयत इंटरवल ही बनाऊंगा। तो एक आयत इंटरवल अगर मैं बना दूं तो वो बना xi-1, एक्स आई। ये भी मैं आपको बना के दिखा चुका हूँ आयत इंटरवल, ठीक है। अब यहाँ पे
मैं एक न्यू चीज़ को डिफाइन कर रहा हूँ। वो न्यू चीज़ क्या है? वो न्यू चीज़ है विच इज़ डेल एक्स आई। वो न्यू चीज़ है डेल एक्स आई। ठीक है, डेल एक्स आई। सवाल ये उठता है, ये डेल एक्स आई क्या है? तो डेल एक्स आई हमारे पास मतलब ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को? ith इंटरवल की लेंथ को। ये जो मैंने डेल एक्स आई बनाया है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इसको लिख देते हैं लेंथ ऑफ ith इंटरवल। ये भी अभी मैं आपको सिर्फ डिफाइन करके थ्योरेटिकली बताया जा रहा हूँ। जब मैं इसकी भी एक एग्जांपल बताऊंगा ना तो आप इजीली समझ जाओगे। जैसे मैंने अभी यहाँ एक एग्जांपल बताई ना इसकी, आप समझ में आ गया होगा। अभी जब इसकी भी एक डेल्टा एक्स आई, जब इन सब की भी एक एग्जांपल एग्जांपल बताऊंगा तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये डेल एक्स आई, तो डेल एक्स आई का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है हमारे पास, बिल्कुल इजी फॉर्मूला है, एक्स आई माइनस 1। ठीक है, बाद वाले को माइनस कराएंगे पीछे वाले के साथ। नंबर लाइन वाली डायग्राम मैंने कहाँ बनाई थी? उस डायग्राम पे आते हैं, ये देखो। डेल एक्स आई क्या होगा? तो अगर मैं इसका एक साइड बनाना चाहूँ तो वो बनेगा ith इंटरवल वाला कि x0 कॉमा एक्स आई, यही बनेगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ इसका निकाल लो डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स वन निकलेगा। ठीक है, डेल्टा एक्स आई ना, तो मैं कंसिडर करूंगा x1 वाला। ठीक है, तो डेल्टा एक्स आई मैंने क्या बोला था? ये होती है ith इंटरवल की लेंथ। ith इंटरवल मैंने कौन से वाला कंसिडर किया अभी? x1 वाला कंसिडर किया। x1 वाला ये होगा, एक नए पेन से बनाते हैं, ये वाला होगा x1 वाला। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ होगी ना ये होगी डेल्टा x1। ठीक है, इसकी जो लेंथ आएगी ना, और लेंथ आएगी कैसे? इसकी लेंथ आएगी इन दोनों को आपस में माइनस करके, विच इज डेल्टा एक्स आई आएगा x1 माइनस एक्स नॉट करके। मतलब इन दोनों को मैं आपस में माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स आई, जो कि है लेंथ है इस इंटरवल की। इसी तरह अब मैं बोलूँ नेक्स्ट इंटरवल की लेंथ निकालो, तो ये बन जाएगा डेल x2। ये बन जाएगा इस इंटरवल की जो लेंथ बन जाएगी इस सब इंटरवल की, वो बन जाएगी डेल x3। इसी तरह सो वन उसकी जो लेंथ्स होंगी वो बनती जाएंगी। ठीक है, इन लेंथ्स को ही कहते हैं हम लेंथ ऑफ ith इंटरवल, जो कि अभी मैंने एक नई चीज़ डिफाइन करी थी, वो यही थी। समझ गए? और ये कैसे निकलेगी? ये 3 - 2 x3 - x2 से डेल्टा x3 निकल जाएगा, x2 - x1 से निकल जाएगा डेल्टा x2। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ सबसे लास्ट में निकाले तो सबसे लास्ट वाली क्या निकलेगी? ये x n - x मतलब xn - 1, ये पीछे वाली। अगर ये लास्ट वाली xn है तो इसके पिछले वाली होगी xn - 1। ठीक है ना, इन दोनों को माइनस कराऊंगा तो ये निकल जाएगा x डेल एक्स एन निकल जाएगा इससे। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी सबको समझ आया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो आपको कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है, जो कि यूज़ होता है हमारे पास रिमान सम में, जो यूज़ होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैश ऑफ पार्टीशन। ठीक है, तो मैश ऑफ पार्टीशन से पहले हम पढ़ समझ लेते हैं रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट क्या होता है? तो रिफाइनमेंट देखते हैं। रिफाइनमेंट बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना है रिफाइनमेंट में। तो देखो, रिफाइनमेंट में क्या होता है, हम वही वाला सेट कंसिडर कर लेते हैं जो मैंने ऊपर पी का सेट नहीं बनाया था। पी का सेट मैंने क्या बनाया था? ये बनाया था मैंने ए विच इज x0 x1 x2। इसी तरह मैंने उस पार्टीशन को काफ़ी सारे हिस्सों में ब्रेक किया था n टाइम्स तक। तो xn, इस तरह से मैंने बनाया था। ठीक है, तो अब मैं एक नया पार्टीशन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो है पार्टीशन कैप। ठीक है, पार्टीशन कैप इंक्लूड कर दिया और कह दिया इस ऑल्सो अ पार्टीशन। ये भी पार्टीशन है, किसका पार्टीशन है? ये भी इस पार्टीशन ऑफ ए कॉमा बी। ए कॉमा बी मतलब किसका है? ये मैंने सबसे पहले कंसिडर क्या किया था? मैंने ये कंसिडर किया था ना कि एक इंटरवल है ए से लेकर बी तक, क्लोज इंटरवल, तो ये भी इसका पार्टीशन है। ठीक है, तो पार्टीशन की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। तो मैंने कह दिया ये भी पार्टीशन था, तो मैंने कह दिया पी कैप भी पार्टीशन है। ठीक है, तो हमारे पास सच डेट, हम कहेंगे सच डेट एक्स की ith इंटरवल जो थी वो बिलोंग करेगा पी के साथ। ठीक है, आएगा, जाहिर सी बात है पी के अंदर आएगा। सो एक्स आई ये भी बिलोंग करेगा पी कैप के साथ। ठीक है, तो हम कहेंगे पी सबसेट है पी कैप का। अभी हो सकता है ये बातें मेरी तो समझ ही नहीं आ रही हो किसी को। तो जब मैंने कहा ना, जब हम एक एग्जांपल करेंगे ना, जब अच्छे से समझोगे। तो ये जो पी है, फिर हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो हमारा पी है, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, उसके बाद एक नया हमने पी डैश बनाया, तो वो हमारा है सबसेट है पी डैश का। ठीक है, जो ओल्ड पी है वो सबसेट है पी कैप का, हम कह सकते हैं इस तरह से। तो फिर हम कहेंगे कि पी कैप इज कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ पी। तो जो ये पी कैप मैंने जो न्यू बनाया है ना, तो ये बन जाएगा रिफाइनमेंट ऑफ पी। अब बनने का किस तरह से, अब दिखाते हैं आप लोगों को किस तरह से बनता है। हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। तो वो जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में मैं एक सेट कंसिडर कर रहा हूँ 0 और 1। ठीक है, ये सबको पता है। मैंने बोला इसका पार्टीशन बनाओ भाई, तो बनाते हैं पार्टीशन। तो मैंने एक पार्टीशन बनाया, जरूरी नहीं है मैं P11 बनाऊंगा, मैं सिर्फ एक पार्टीशन बना रहा हूँ, ओनली पी ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मैंने पार्टीशन बना लिया 0 1/4 1/2
एंड वन। ठीक है, पार्टीशन बना दिया। टोटल नंबर ऑफ सब इंटरवल्स कितने हैं यहाँ पे? जीरो से लेकर वन अपॉन फोर, वन अपॉन फोर से लेकर वन अपॉन टू, वन अपॉन टू से लेकर वन, वन टू थ्री। तो टोटल सब इंटरवल्स यहाँ पे बने तीन। अब मैंने क्या बोला था जब स्टार्ट में मैंने आप लोगों को समझाया था, मैंने ओल्ड वाला सेट ही कंसिडर किया था पी का। उसके बाद मैंने बोला था हम एक नया बना रहे हैं पी कैप। तो वैल्यू बनाते हैं यहाँ पे, पी कैप बनाते हैं। तो ये मैंने पी कैप बना दिया। एक नया पार्टीशन जैसे हम बना नहीं रहे थे, एक पी वन बना रहे थे, उसके बाद उसी का उसी से पी टू बना रहे थे, फिर पी थ्री बना रहे थे, वो पी कैप ही था। ठीक है, वो रिफाइनमेंट ही था हमारे पास। वो बस जब मैंने वो बात बताई नहीं थी आपको, अब बता रहा हूँ। तो जीरो, वन अपॉइंट फोर, वन अपॉइंट टू। अब इस वन अपॉइंट टू और वन के दरमियान मैं एक और सब इंटरवल इनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ मतलब इस समय इसको ब्रेक कर रहा हूँ। थ्री बाई फोर कॉमा वन, और ज़्यादा मैंने इसको ब्रेक कर दिया। तो अब जो मेरे पास टी कैप का जो पार्टीशन बन गया, देखो ये इसका सबसेट है या नहीं है? बिल्कुल है सबसेट, ये वाली जो मैंने आपको बताई थी बात। ठीक है, सबसेट भी है। और इसकी इसकी एक और पहचान है, इसके जो हमेशा आपके पास सब इंटरवल्स बनेंगे ना, टोटल नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, वो इससे ज्यादा बनेंगे पहले वाले से। पहले वाले के कितने थे? एक दो तीन, तीन थे। तो यहाँ पे तीन थे सब इंटरवल्स, और यहाँ पे कितने? एक दो तीन चार, टोटल चार सब इंटरवल हैं। चार इंटरवल्स कैसे? जीरो से लेकर वन अपॉन फोर, वन अपॉन फोर से लेकर वन अपॉन टू, वन अपॉन टू से लेकर थ्री अपॉन फोर, थ्री अपॉन फोर से लेकर वन। टोटल कितने होगा? एक दो तीन चार। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरे पास पिछला पार्टीशन मैंने बनाया था, विच इज पी वन भी कह सकते हैं जिसको, पी वन, तो वो आपके पास हमेशा उसका जो अब नेक्स्ट पार्टीशन बनेगा, वो नेक्स्ट पार्टीशन कि जो सब इंटरवल होगा वो पिछले वाले से ज्यादा बनेगा। मतलब पिछले वाले के सब इंटरवल तीन थे, तो अब इसके बनेंगे थ्री प्लस। और कितने बने मैंने आपको बना के दिखा दिया, वो चार बने थे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट ऐड किया था मैंने, थ्री अपॉन फोर। तो हम तो जितने पार्टीशन बनाए वो हमारी मर्जी है, मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस जो पी कैप बना ना, इस पी कैप को ही हम कहेंगे रिफाइनमेंट ऑफ पी, मतलब वो रिफाइनमेंट है पी का। अब मैं इसके साथ एक और इंट्रोड्यूस कर दूं, पी थ्री इंट्रोड्यूस कर दूं, तो वो कहेंगे वो रिफाइनमेंट है पी डैश का। फिर हम ये कहेंगे, फिर अगर मैं, अब मैंने नया सेट अभी कौन सा पार्टीशन नेक्स्ट इंट्रोड्यूस किया था? पी थ्री इंट्रोड्यूस किया था फॉर एग्जाम्पल। अब पी थ्री का जो भी आ रहा है यहाँ पे बन रहा है, उससे मैंने बना दिया पी फोर, एक और नया इंट्रोड्यूस कर दिया पी फोर। तो फिर हम कहेंगे ये जो पी थ्री का जो रिफाइनमेंट है ना, वो है पी फोर। ठीक है, इस तरह से सो वन हम कहते जाएंगे। और यहाँ पे मैंने आपको बकायदा एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ लिखा दिए, थ्योरेटिकली सब कुछ बता दिया, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी करवा दी। तो अब उम्मीद है कि सबको समझ ये बात आई होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो कि था मैश ऑफ पार्टीशन। तो मैश ऑफ पार्टीशन को हम बेसिकली लिखते हैं नॉर्म ऑफ पी से। ये दो लाइन बनी हुई है ना, इस लाइन को कहते हैं नॉर्म। ठीक है, नॉर्म ऑफ पी विच इज मैक्स ऑफ डेल्टा एक्स आई, हेयर आई इज वन टू थ्री एंड सो ऑन अप टू एन तक। ठीक है, अब डेल्टा एक्स आई मतलब सारे के सारे डेल्टा, वो डेल एक्स आई मुझे निकालना पड़ेंगे। मैंने आपको नंबर लाइन पे बना के दिखाया था, ये रहा। मतलब ये भी अलग से आया, ये भी अलग से आया, ये भी अलग से आया, इस तरह से जितने टाइम्स मैं ब्रेक करूंगा तो सबके मुझे निकालना पड़ेंगे। सबके निकाल लिए, उसके बाद पीछे फॉर्मूले में लिखा हुआ था मैक्स। तो उन सब में से जिसका सबसे बड़ा निकलेगा डेल एक्स आई, ठीक है, जिसका डेल एक्स आई सबसे बड़ा निकलेगा, वो इसका आंसर होगा फाइनल। बस वो कहलाएगा मैश ऑफ डेट पार्टीशन। वो क्या कहलाएगा? मैश ऑफ डेट पार्टीशन। बस ये था। तो इसकी डेफिनेशन भी आपको दोबारा से अपनी वर्डिंग में बता देते हैं। सब इंटरवल्स की बड़ी लेंथ को हम कहेंगे मैश ऑफ पार्टीशन। दोबारा से बता देता हूँ, सब इंटरवल्स की बड़ी लेंथ को हम कहेंगे मैश ऑफ पार्टीशन। बड़ी लेंथ मतलब सबसे बड़ी लेंथ, बिग लेंथ। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आप फौरन समझ जाओगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। एग्जाम्पल थी, वही कंसिडर करते हैं, जीरो कॉमा वन। इसका एक पार्टीशन बना दिया मैंने, वो पार्टीशन था जीरो, वन अपॉइंट फोर, वन अपॉइंट टू। मतलब इसको मैंने दो नए पॉइंट्स ऐड कर दिए, वो दो नए पॉइंट्स हैं वन अपॉइंट फोर और वन अपॉइंट टू। ब्रेक कर दिया ना, ठीक है। तो ये बना दिया, पार्टीशन भी बना दिया। अब इसके सब इंटरवल्स बना देते हैं। तो इसके सब इंटरवल्स कितने बनेंगे? एक बनेगा जीरो से लेकर वन, बना देते हैं भाई सब इंटरवल जीरो से लेकर वन अपॉइंट फोर। दूसरा सब इंटरवल बनेगा वन अपॉइंट फोर से लेकर वन अपॉइंट टू। फिर बनेगा सब इंटरवल वन अपॉइंट टू से लेकर वन। तो टोटल कितने सब इंटरवल्स बने? टोटल सब इंटरवल्स बने मेरे पास थ्री। ठीक है, तो ये तो आपको पता है ये क्या था, ये एक्स नॉट था, ये एक्स वन था, ये एक्स टू था, ये एक्स थ्री था। ऐसा ही है ना बिल्कुल, जो भी मैंने लिखा है ऊपर, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू एंड एक्स थ्री। तो ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ ये पहला वाला क्या आया, ये एक्स नॉट आया और ये एक्स वन आया ना, ऐसी है ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है भाई। तो यहाँ से हमें निकालना है डेल्टा एक्स आई। ठीक है, अभी मैं यहाँ बता चुका हूँ, इसका पूरा का पूरा फॉर्मूला आप लोगों के सामने बता चुका हूँ। ठीक है, और नंबर लाइन से भी मैंने दिखाया था कि हम किस तरह से डेल्टा एक्स आई निकालेंगे, डेल एक्स आई, और उसमें से जो सबसे मैक्स होगा वो हमारे पास कहलाएगा मैश ऑफ डेट पार्टीशन। तो मैंने सब इंटरवल में ब्रेक कर दिया, ये सब इंटरवल में ब्रेक करने के बाद इन सब इंटरवल्स की आपको डेल एक्स आई निकालना है। तो ये था एक्स नॉट और एक्स वन, तो मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ से डेल एक्स आई, डेल एक्स वन सॉरी, ये वन वन वाला था ना, डेल एक्स वन। तो डेल एक्स वन कैसे निकालूंगा? वन अपॉन फोर माइनस जीरो, आंसर इस वन अपॉन फोर ही आएगा। डेल एक्स आई का मैंने आंसर, डेल एक्स वन का मैंने आंसर निकाल लिया वन अपॉन फोर। इसी तरह से यहाँ से आंसर किसका निकलेगा? ये एक्स वन था और ये एक्स टू था।
तो यहाँ से मुझे मिलेगा डेल एक्स टू। डेल एक्स टू कैसे निकालूंगा? बाद वाला पहले लिखूंगा, उसको माइनस कराऊंगा पिछले वाले के साथ। 1/2 माइनस 1/4, 1/2 माइनस 1/4 इज 1/4। ठीक है, तो 1/4 आ गया डेल एक्स टू। 1/4। अब देखो, इसके बाद तीसरे से निकालूंगा तो यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा डेल एक्स थ्री, विच इज 1 - 1/2। 1 - 1/2 होता है 1/2। तो मैंने जितने पार्टीशन बनाए, जितने उसके सब इंटरवल्स बनाए, सबका मैंने डेल एक्स आई निकाल लिया, सबका डेल एक्स आई निकाल लिया। अब क्या कहता है ये? सारे के सारे डेल एक्स आई जो कि थे 1 2 3 4 इस तरह से 1 चलते जाएंगे जहाँ तक मैंने कहाँ तक तोड़ा था, मैंने बस इतने बनाए थे तो इनका निकाल लिया। इनमें से सबसे ज्यादा मैक्स, तो ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा है, इनमें से सबसे ज्यादा बड़ा कौन सी वैल्यू है? ये तो 0.25 है और ये 0.5 है, तो 1/2 इज बिगर। इन सब में से 1/2 मैक्स है। तो ये जो 1/2 है ना, ये कहलाएगा मैश ऑफ डेट पार्टीशन। ठीक है, इस पार्टीशन का मैश। ठीक है, इस पार्टीशन का जो मैश है वो है 1/2। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, नॉर्म ऑफ पी इज इक्वल्स टू 1/2। कुछ इस तरह से लिखेंगे। ठीक है भाई। तो उम्मीद है एग्जाम्पल से आप लोगों को अच्छा समझ आ रहा होगा, लेकिन थ्योरी बताना जरूरी होती है। अब हम पढ़ेंगे इन्फिमम और सुप्रीमम के बारे में। इन्फिमम होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसको अक्सर हम कहते हैं GLB। और सुप्रीमम होता है लोवेस्ट अपर बाउंड, जिसको हम कहते हैं LUB। तो सबसे पहले तो आपको लोअर बाउंड बताना चाहिए, लोअर बाउंड क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोअर बाउंड। मैं एक इंटरवल कंसिडर कर रहा हूँ, वही इंटरवल 1 से लेकर 3, क्लोज इंटरवल विच इज 1। इसका मतलब क्या है? 1 से लेकर 3। तो मैं एक नंबर लाइन बना देता हूँ और उस नंबर लाइन पर मैंने बना दिया 1 और उस नंबर लाइन पर मैंने बना दिया 3। ये 1 है और ये 3 है। ठीक है, अब अगर मैं इस तरह से कह दूं एक्स इज लेस देन 1 और एक्स इज ग्रेटर देन 3, तो जाहिर सी बात है, ये बातें आप लोगों को पता है कि एक्स इज लेस देन 1 वाले सारे के सारे इंटरवल्स यहाँ पे लाई कर रहे होंगे, मतलब 1 से पीछे पीछे। ठीक है, 1 से पीछे, जाहिर सी बातें यहाँ पे लाई कर रहे होंगे। और x > 3, ये सारे के सारे इंटरवल्स हमारे पास यहाँ पे लाई कर रहे होंगे। ठीक है, 3 से बड़े सारे के सारे यहाँ पे लाई कर रहे होंगे और 3 से छोटे वो 1 से छोटे सारे के सारे यहाँ पे लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को सबको समझ आ गई होगी, उम्मीद है। तो और ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये इस इंटरवल की बनाई है ना। तो अब इसमें आप देखो, ये जो छोटा वाला इंटरवल है वो है 1। इसका मतलब क्या होता है? 1 भी शामिल है इसमें, है ना, क्लोज इंटरवल बना हुआ है ना, 1 भी शामिल है, तो 1 भी शामिल है। तो अगर मैं कहूँ 1 से छोटी सभी वैल्यू और इंक्लूडिंग 1 इस इंटरवल के लोअर बाउंड होंगे। ठीक है, कौन से? दोबारा से रिपीट कर देते हैं। 1 से छोटी सभी की सभी वैल्यू इंक्लूडिंग 1 भी। ठीक है, तो लोअर बाउंड समझ लेते हैं ना अभी हम, लोअर बाउंड क्या है? 1 से छोटी सभी की सभी वैल्यू इंक्लूडिंग 1 भी इस पूरे के पूरे इंटरवल के लोअर बाउंड होंगे। और 3 से बड़ी सारी की सारी वैल्यूज और 3 भी इसमें इंक्लूड होगी, इंक्लूडिंग 3, वो सारे के सारे होंगे अपर बाउंड। ठीक है, तो अब समझ में आया अपर बाउंड और लोअर बाउंड का आप लोगों को मतलब। दोबारा से अगर रिपीट करना चाहते हैं तो मैं रिपीट कर देता हूँ। हमारा यहाँ पे जो इंटरवल था 1 था, तो 1 से छोटे इंक्लूडिंग 1 सारे के सारे हमारे पास कहलाएंगे लोअर बाउंड, और 3 से बड़े इंक्लूडिंग 3 सारे के सारे कहलाएंगे अपर बाउंड। तो मैंने अपर बाउंड और लोअर बाउंड रिपीट कर दिया। ठीक है, अपर बाउंड और लोअर बाउंड अब अपने माइंड में बैठा लो। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फिमम में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब, अच्छा लोअर बाउंड तो सारे के सारे ये थे, इन सारे के सारे छोटे नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर है 1। मैंने कहा था इंक्लूडिंग 1, ये बात बोली थी नहीं बोली थी मैंने? वीडियो पीछे करो और देखो मैंने इंक्लूडिंग 1 बोला था नहीं बोला था? तो मैंने इंक्लूडिंग 1 बोला था। तो इंक्लूडिंग 1, अब 1 से छोटे वाले सारे हैं जिसमें 1 भी शामिल है, तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा लोअर बाउंड 1 ही होगा। तो इसका मतलब इस इंटरवल का इन्फिमम होगा 1। ठीक है, इस इंटरवल का जो इन्फिमम होगा, जिसको हम कहेंगे GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, वो कहलाएगा 1। कौन से इंटरवल का? इसका GLB कहलाएगा 1। समझ गए? अब आते हैं लोवेस्ट अपर बाउंड पर। तो अपर बाउंड के का मतलब क्या था? अपर बाउंड का मतलब था कि इस इंटरवल के सारे बड़े नंबर इंक्लूडिंग 3 हमारे पास अपर बाउंड होते हैं। तो मैंने अभी क्या बोला? इंक्लूडिंग 3। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लोवेस्ट अपर बाउंड। तो अपर बाउंड जितने भी है ना, जितने भी हैं अपर बाउंड, उन सब में सबसे छोटा, तो उन सब में सबसे छोटा इंक्लूडिंग 3। इंक्लूडिंग 3, 3 इंक्लूड है या नहीं है? इंक्लूड है। तो 3 ही सबसे छोटा होगा अपर बाउंड में, वरना उसके बाद के तो 3.1, 3.2 या जो भी होंगे वो सब 4 4 5 6 7 8 जो भी, वो सब तो हमारे अपर बाउंड जो भी होंगे वो सब बड़े ही होंगे, सबसे छोटे तो 3 है यहाँ पे। तो 3 मेरे पास कहलाएगा लोवेस्ट
अपर बाउंड मतलब LUB। ठीक है। उम्मीद है आपको इन्फिमम और सुप्रीमम ठीक से समझ आया होगा। ठीक है। तो बस इन्फिमम और सुप्रीमम यही था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है हमारा अपर एंड लोअर रीमान सम। अपर एंड लोअर रीमान सम्स। तो लेट ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल, हमारे पास ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल है ऑफ रियल नंबर। ठीक है। और जिसका हमारे पास पार्टीशन है, पार्टीशन लिखा हुआ है जो मैं आपको बना के दिखा चुका हूँ। ठीक है। तो एक फंक्शन वो डिफाइन कर रहे हैं कि भाई वो क्लोज इंटरवल है, इसमें सब रियल नंबर है, फंक्शन लेकिन बाउंडेड होना चाहिए। अच्छा, अपर एंड लोअर रिमान सम्स के लिए आपको कंडीशंस पता नहीं चाहिए। पहली कंडीशन है कि फंक्शन कंटिन्यूस हो, और कंटिन्यूटी आपको चेक करना आती है, आप बता सकते हो कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, आपको पहचानना आता है ये बात। फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये थी कि फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए। अब बाउंडेड फंक्शन क्या होता है? अगर आपको बाउंडेड फंक्शन नहीं पता, तो बाउंडेड फंक्शन ये होता है कि तमाम वैल्यूज जो एक फिक्स रेंज के अंदर आ रही हो। फिक्स रेंज मतलब हमें रेंज दी जाती है ना, जैसे कि इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है, या जो भी हमें उसमें एक रेंज दी जाती है, जैसे 1 से लेकर ये इंटरवल दिया हुआ है, तो 1 से लेकर 3 या 1 से लेकर 5, जो भी इंटरवल दिया गया है, उस रेंज के अंदर आ रही हो तमाम के तमाम। ठीक है। तो बस, लेकिन वो एक बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि वो आपके पास जो रेंज है ना, वो इन्फानेट की तरफ ना जाए। इन्फानेट की तरफ जा रही है तो समझ लो फंक्शन बाउंडेड नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन ले लेते हैं हम साइन एक्स। तो साइन एक्स एक बाउंडेड फंक्शन है, हमेशा वो -1 से 1 के मिडिल में ही आता है, और -1 और 1 भी उसमें शामिल होते हैं। पता है ना ये बात सबको? तो बस, बाउंडेड का मतलब क्या है? तमाम के तमाम वैल्यूज एक फिक्स रेंज के अंदर आ रही हो तो वो फंक्शन बाउंडेड होगा। समझ गए? तो बस अब हमें करना है अपर एंड लोअर रिमान सम्स। तो मैंने बता दिया। अच्छा, वो डिफाइन हुआ हुआ है, किससे डिफाइन हुआ हुआ है? डिफाइन हुआ हुआ है यहाँ पे हमारे पास MI। अब बोले MI क्या है? आई फॉर मतलब 1 2 3 4 इस तरह से। तो खैर MI क्या है? इन्फिमम ऑफ फंक्शन, फंक्शन जो भी होगा उसका हम एक्स आई माइनस कॉमा XI निकाल चुके हैं, जो कि ith इंटरवल था। ठीक है। आप लोगों सबको मैं ये करवा चुका हूँ। तो ith इंटरवल से हमें हमारे निकालना है, इन्फिमम निकालना है। ठीक है। तो उसमें से हमें देखना है इन्फिमम, और जो इन्फिमम आएगा वो हमारा क्या रहेगा? लोअर रेमान सम्स वाला। ठीक है। और अगर हम यही सेम कंडीशन लगाएं, और ये सेम कंडीशन हमारी लगेगी कब? एक होता है लोअर और एक होता है अपर। ठीक है। तो अपर के लिए हमें इन्फिमम नहीं देखना, हमें अपर के लिए देखना है सुप्रीमम, याद रखना। और सुप्रीमम इन्फिमम मैं बता चुका हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये वाली कंडीशन जब लगेगी, जब ये MI हमारा बनेगा रेमान सम्स। ठीक है। तो MI के फॉर्मूले में इन्फिमम जब आएगा, फॉर्मूला नहीं है, ये कंडीशन है, बस आपको जो मैंने सब इंटरवल लिखवाया था उस सब इंटरवल में आपको बस एक इन्फिमम ढूंढना है और एक सुप्रीमम ढूंढना है। इन्फिमम कब ढूंढना है? जब हम लोअर रेमन सम कर रहे होंगे, और सुप्रीमम कब ढूंढना है? जब हम अपर रेमन सम कर रहे होंगे। ठीक है। तो अब जब इसकी मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा ना, जब आप लोग अच्छे से समझोगे क्या होता है। अभी तो हमारी जस्ट थ्योरी चल रही है, और उसकी फॉर्मूलाज वगैरह उस पर बात कर रहे हैं, क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब आते हैं हम लोअर रेमान सम के ऊपर। तो लोअर रेमान सम, जिसका हमारे पास फॉर्मूला है LPF = अब 1 से लेकर चला N तक, और एम आई आपको निकालना है, मैंने बताया किस तरह से निकालेंगे, अभी निकाल के दिखाऊंगा। MI और डेल्टा XI। अच्छा, डेल्टा XI हम निकाल चुके हैं, आपको पता है डेल्टा XI किस तरह से निकालते हैं। वेयर, यहाँ पे लिख देता हूँ फिर भी, वेयर डेल्टा XI = XI - Xi - 1। ठीक है। डेल्टा XI आपको अगर अच्छे से याद हो तो हम ये निकालना सीख चुके हैं। टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ठीक है। टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा, ये होता है लोअर रेमन सम का। अब मैं लिखता हूँ फॉर्मूला अपर रेमन सम का। वो होता है हमारे पास UPF समीशन MI। सेम होता है बिल्कुल डेल्टा XI। फर्क आपको पता है, फर्क सिर्फ कहाँ पर होगा? जब MI निकाल लोगे ना, लोअर वाले में हमें इन्फिमम देखना है, और अपर वाले में हमें सुप्रीमम देखना है MI का। डेल्टा XI मैं आपको निकालना सिखा चुका हूँ, हमें MI निकालना नहीं आता क्योंकि हमने वो अभी तक सीखा ही नहीं है।
तो ये हम देखते हैं बाई ग्राफ। देखो अब एक ग्राफ मैं बनाता हूँ। तो मैंने एक कर्व बना दिया। ठीक है। दिस इज अवर एक्स नॉट, दिस इज अवर एक्स वन, दिस इज अवर एक्स टू, दिस इज अवर एक्स थ्री, दिस इज अवर एक्स फोर, एक्स फाइव, एक्स फाइव, एक्स सिक्स, एक्स सेवन। बस अभी हम एक्स सेवन तक ही बनाते हैं, बहुत है यहाँ तक। एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, एक्स सिक्स, एक्स सेवन। एक्स नॉट इज ए, हम पहले ही डिफाइन कर चुके थे। और एक्स नॉट एक्स सेवन इज, मतलब जो लास्ट वाला हो गया एक्स एन था, एक्स सेवन बन गया, तो ये बन गया हमारा बी। तो देखो, आपको पता है डेल्टा एक्स वन में निकालने का बोलूँ तो आप कैसे निकालोगे? अच्छा, डेल्टा एक्स वन क्या होती है? लेंथ होती है, बताया था इसकी। ठीक है। बिटवीन जीरो और वन हमारे पास जो लेंथ होगी वो होगी डेल्टा एक्स आई। इसी तरह ये मैं आपको ऊपर सब कुछ बता चुका हूँ। ये डेल्टा एक्स टू इस तरह से निकालेंगे, और निकालेंगे कैसे? एक्स टू माइनस एक्स वन, ये एक्स वन माइनस एक्स नॉट से निकालेंगे। इसी तरह ये एक लेंथ होती है, ठीक है, आपको ये भी बता चुके हैं हम। ये लेंथ होती है, सब इंटरवल की लेंथ, याद रखना। सब इंटरवल की लेंथ, तो बस यहाँ तक बना देते हैं, इसके आगे जरूरत नहीं है। ये एक डेल्टा एक्स फोर, इसी तरह ये सोवन सोवन चलता रहेगा। ये डेल्टा एक्स सेवन यहाँ पे निकलेगा, अगर आपने देख लो तो ये डेल्टा एक्स सेवन होगा, मतलब सब इंटरवल ऑफ, सब इंटरवल की लेंथ इस तरह से निकालेंगे। ठीक है। अब सवाल ये उठता है एम कैसे आएगा? तो देखो, अगर मैं बात करूं लोअर रेमान सम की, ठीक है, तो लोअर रेमान सम के फॉर्मूले में फॉर्मूला नहीं था, खैर वो कंडीशन थी। वो कंडीशन में आप देखो यहाँ पे कह रहे थे कि जो हम सब इंटरवल देते हैं, सब इंटरवल में अभी कौन सा वाला ले रहा हूँ? मैं अभी सब इंटरवल पिक कर रहा हूँ, ये वाला एक्स नॉट से एक्स वन, ये वाला सब इंटरवल पिक कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना सब इंटरवल, तो यहाँ पे आएगा एक्स नॉट और यहाँ पे आएगा एक्स वन। सही लिया ना? बिल्कुल ठीक है। तो क्योंकि आई की वैल्यू वन है ना, वन यहाँ पे होगी, तो ये वन माइनस वन जीरो, तो ये मैंने एक्स नॉट और एक्स वन वाला ले लिया सब इंटरवल। ठीक है। इस सब इंटरवल के लिए आप डेल्टा एक्स तो मजे से निकाल लोगे। तो कह रहे हैं एक्स 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 नॉट और एक्स वन का आपके पास इन्फिमम क्या होगा? ये इन्फिमम क्या होगा? तो इन्फिमम आपको पता है हमारे पास होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहाँ पे लाई करेगा? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल लाई कर रहा होगा। और अगर मैं अपर लो वाला बोलूँ कि आप निकालो, अच्छा, तो इसकी एक रेंज देखो। रेंज तो ये यही है ना, एक्स नॉट यहाँ पे कोई नंबर होगा और यहाँ पे भी कोई ना कोई नंबर होगा। ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ इसका आप निकालो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड क्या होगा? इसके पीछे वाले सारे के सारे आपके पास लोअर बाउंड रहेंगे, तो ग्रेटेस्ट वाला यहाँ पे ही होगा ना, जाहिर सी बात है। और अगर मैं बोलूँ इसका निकालो आप लोवेस्ट अपर बाउंड, तो अपर बाउंड पहले तो देखो एक्स नॉट और एक्स वन का अपर बाउंड कहाँ होगा? तो अपर बाउंड जाहिर सी बात है ये एक्स वन से आगे सारे के सारे वैल्यूज पर अपर बाउंड आ रहा होगा, लेकिन इसका आपको देखना है सबसे लोवेस्ट, तो सबसे लोवेस्ट जाहिर सी बात है यहाँ पे होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको ऐसी बता देता हूँ कि अगर आप लोअर बाउंड ढूंढोगे तो लोअर बाउंड यहाँ होगा, और अगर अपर बाउंड ढूंढोगे तो अपर बाउंड यहाँ होगा, लेकिन लोअर बाउंड कौन सा वाला? ग्रेटेस्ट वाला। और अपर बाउंड कौन सा? अपर बाउंड लोअर वाला यहाँ पे होगा। ठीक है भाई। तो तो जाहिर सी बात है एम क्या था? हमें जो भी एम निकलेगा वो एम हमें एम वन यहाँ से निकल जाएगा, यहीं से निकलेगा ना एम वन, और वो कहाँ से आ रहा होगा? यहाँ से आ रहा होगा। तो एम वन, और उसके साथ फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है? मैं भी लोअर रिमांड सम की बात कर रहा हूँ। फॉर्मूले में उसके साथ लिखा हुआ है डेल्टा एक्स आई। तो डेल्टा एक्स आई तो मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, जो कि एक्स टू माइनस एक्स वन से निकाला है, वो था डेल्टा एक्स आई। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट वाले का क्या होगा? नेक्स्ट वाले का जो हमारे पास एम टू निकलेगा, वो एम टू निकलेगा यहाँ पर, क्योंकि हमें, मतलब मैं अभी किस पे काम कर रहा हूँ? मैं लोअर रेमान सम पे बात कर रहा हूँ। लोअर रेमान सम पे हमारे पास आता है इन्फिमम। इन्फिमम आता है, और इन्फिमम आएगा हमारा यहाँ पर, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड सारे के सारे से पीछे वाले होंगे, ग्रेटेस्ट यहाँ पर होगा। तो एम टू निकाल लिया, ये एम टू होगा। अभी तो मेरे पास कोई इंटरवल्स लिखे हुए नहीं है ना, तो मुझे नहीं पता एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री बस ये लिखे हैं, अभी तो मुझे नहीं पता ना। जब वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह से नंबर लिखे हुए होंगे तो मैं पहचान जाऊंगा फौरन ही। ठीक है भाई। तो अब एम टू है, और उसके साथ फॉर्मूले में मेरे पास डेल्टा एक्स आई था, तो ये बन जाएगा डेल्टा एक्स टू। ऐसे ही बनेगा बिल्कुल। इसी तरह सो वन, अगर मैं और फॉर्मूला चलाऊँ तो वो फॉर्मूला बनेगा एम थ्री डेल्टा एक्स थ्री। इसी तरह ही बन चलेगा ना। अच्छा, मिडिल में आएगा प्लस। प्लस क्यों आ रहा है? देखो, इन सबको प्लस करना पड़ेगा ना। हमने जब इंटीग्रेशन सीखी थी, तो इंटीग्रेशन में हम क्या कर रहे थे? हम इंटीग्रेशन में रेक्टेंगल्स बना के एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते हैं। रहमान ने भी मतलब वो जो काम हम कर रहे थे ना, वो काम रहमान ने ही हमें बताया था। ये जो रहमान इंटीग्रल है ना, इसने ही हमें ये काम बताया था कि हम इसको रेक्टेंगल बना के ब्रेक करके सबके अलग अलग वो निकाल के क्या कहते हैं, सबके अलग अलग विद और लेंथ निकाल के हम उसको आपस में प्लस कर दें, तो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व आ जाता है। ये बात हमें रहमान ने बताई थी। तो हमें सबको आपस में प्लस करना है, तो सबको प्लस ही कर रहे हैं हम आपस में, और जितने ज़्यादा रेक्टेंगल्स बनाएंगे उतना हमारा आंसर एक्यूरेट आएगा। ये बात याद रखना, ठीक है? ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। पार्टीशन हमारा जितना है, जो आप अगर अकॉर्डिंग टू दिस ये इसमें देख पूछना चाहते हो मुझसे लोअर रेमान सम्स में और अपर रेमान सम्स में, तो इसमें ये होता है कि जितना छोटा पार्टीशन होगा उतनी एक्यूरेट हमारी वैल्यू आएगी, और जितना हमारा दूर दूर पार्टीशन होगा, जितनी हमारे दूर दूर हम इस तरह के पार्टीशन बनाएंगे दूर दूर, तो उतने ही हमारा आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा, उतना ही ज़्यादा डिफरेंस आएगा, ऐसा समझ लो। अच्छा, ये सोवन चलता जाएगा, चलता जाएगा, कहाँ तक चलेगा? ये सोवन चलेगा एम सेवन डेल्टा एक्स सेवन, यहीं तक ही चलेगा ना। तो ये सब के सब सम हो गए, और ये सम किसके हो गए? हम किसका फॉर्मूला बना रहे हैं?
हम फॉर्मूला जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो लोअर रेमान सम का बता रहा हूँ, ठीक है। तो समेशन लगा हुआ है ना, समेशन का मतलब यही था। तो समेशन, तो अगर मैं बोलूँ इन सबका एक पैकेट बना दो तो उसको समेशन में हम पैक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा समेशन एम आई डेल्टा एक्स आई, दोबारा से इस तरह से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि आप अब ये हमने किसके लिए काम किया था, ये हमने काम किया था लोअर रेमान सम के लिए काम किया था। अब अगर मैं बोलूँ आप करो अपर रेमान सम के लिए काम करो, तो सेम ये काम होगा। बस फर्क क्या होगा, ये जो एम की वैल्यूज आई थी ना, ये एम की वैल्यूज अब हम ये वाली लेंगे, मतलब ग्रेटेस्ट, वो सॉरी, लोवेस्ट अपर बाउंड वाली। तो अपर बाउंड तो इसके आगे वाली सारी की सारी वैल्यूज होंगी ना, तो पहला ये वाला लेंगे, ये M1 बन जाएगा। तो सेम वैसे ही होगा M1 और डेल्टा X1, तो आपको पता ही है क्या होता है, ये हमारे पास सब इंटरवल की लेंथ होती है, तो सब इंटरवल की लेंथ आ गई, ठीक है। इसी तरह से M2 क्या होगा, M2 यहाँ पे लाई कर रहा होगा, बिल्कुल है, ठीक है। तो M2 डेल्टा X2, इसी तरह से सो ऑन, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा M7 डेल्टा X7, क्योंकि हमने अभी ट्राइंगल 7 ट्राइंगल्स बनाया है, ठीक है। तो बस इसको भी आप इसी तरह पैक कर सकते हो MI डेल्टा XI में। तो ये अपर रेमान सम का फॉर्मूला हो गया और वो लोअर रेमान सम का फॉर्मूला हो गया। इस तरह से होता है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने अभी सब आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन दी है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चंस, ठीक है। एक्सप्लेनेशन जरूरी होती है टॉपिक के लिए।